A solid sphere of mass 1 kilogram, radius 1 meter is in pure rolling motion on an inclined plane having angle of inclination 30 degrees with the horizontal as shown. There are two forces acting parallel to the inclined plane on the sphere like this. The lines of action of two forces pass at a distance of half meter from the center of sphere. सेंटर ऑफ स्फीयर से दोनों फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन का डिस्टेंस स्मॉल आर दे रखा है हमें, विच इज हाफ मीटर. रेडियस ऑफ स्फीयर है 1 मीटर. एक्सेलरेशन कितनी होगी स्फीयर की, ये हमें बताना है. कंसीडर दिस पॉइंट हियर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लेट अस टेक टॉर्क्स अबाउट दिस पॉइंट. नाउ ये दो फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू इंक्लाइन. कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू इंक्लाइन, mg sin theta. Apart from this mg cos theta and n, they are passing through this point, so they won't be producing any torque about point of contact. So ये तीन फोर्सेस हैं, दो तो 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड के हो गए, एक mg sin theta जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट टॉर्क, और टॉर्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. mg sin theta का, और ये जो फोर्स है लेट अस से इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है. mg sin थीटा और F1 का टॉर्क एक ही डायरेक्शन में है, और F2 का टॉर्क अपोज कर रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में है. F1 की लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से डिस्टेंस, लेट अस कॉल दिस पॉइंट P. F1 की लाइन ऑफ एक्शन का P से डिस्टेंस कितना है, हाफ ऑफ द रेडियस, राइट. ये जो देखिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन r डिस्टेंस पे है, सेंटर से r डिस्टेंस 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, और 1 मीटर रेडियस है, तो ये वाला डिस्टेंस भी r ही हो जाएगा. दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r, राइट. और जो F2 है उसकी लाइन ऑफ एक्शन कितने डिस्टेंस से पास कर रही है, इस पॉइंट P से, r प्लस r प्लस r, 3 टाइम्स स्मॉल r, राइट. चलिए लिखते हैं इसको. टॉर्क mg sin theta into its distance between point P and its line of action, which is equal to radius capital R, plus F1. F1 की लाइन ऑफ एक्शन P से कितनी दूरी पे जा रही है, ये भी R है, सॉरी R/2 है, स्मॉल r है ये, तो इसको R कैपिटल R/2 लिखेंगे, माइनस F2 का टॉर्क इनको अपोज कर रहा है, तो माइनस F2 की लाइन ऑफ एक्शन कितने डिस्टेंस पे जा रही है, 3 टाइम्स स्मॉल r, एंड स्मॉल r इज कैपिटल R/2, सो दिस इज 3r/2. सो दिस इज टोटल टॉर्क. मास इज 1 किलोग्राम, g की वैल्यू हम 10 लेंगे, राइट. सो वी हैव 10 हेयर. sin थीटा, sin 30 डिग्री 1/2 इंटू r प्लस F1 1 है मैग्नीट्यूड में, r/2 माइनस F2 विच इज ऑल्सो 1, 3r/2. So here we have 5r plus r/2 minus 3r/2. So this is 5r. Now r/2 minus 3r/2. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस r. So torque is equal to 4 times r in magnitude. टॉर्क का मैग्नीट्यूड है 4 टाइम्स r. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किस पॉइंट के अबाउट चाहिए, P के अबाउट. यहाँ हम बोल सकते हैं कि वी नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P, राइट. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे. I about P is equal to I about an axis through center of mass plus m into d square. D is
डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है विच कैन बी जस्ट अनदर डायमीटर, सेकेंड इज passing through P, which is tangent to sphere, right? So IP, ICM कितना होगा? Center of mass के about moment of inertia, solid sphere है 2/5 mr square, and here we have m, d क्या है? r है, mr square. So this becomes 7/5 mr square. Moment of inertia about point P is 7/5 mr square. Alpha is equal to torque divided by moment of inertia about point P. So torque is 4r, and we have here 7/5 mr square. So you have 20 upon 7 mr, both m and r are 1, m भी 1 है, r भी 1 है, तो अल्फा आ गई 20/7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन, नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन, बट वी नो दैट v is equal to r ओमेगा, a is equal to r अल्फा. अगेन r1 है तो a क्या हो जाएगा? 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So acceleration of solid sphere down the inclined plane is 20/7 meter per second square.